नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम क्राइम अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। पटना हॉस्पिटल शूट आउट, जेल के बाहर दोस्ती, जेल के अंदर दुश्मनी, चंदन और शेरू के बीच अदावत की दिलचस्प कहानी। बिहार के बक्सर के कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा को पटना के पारस हॉस्पिटल में गोलियों से भून दिया गया। हमला सुनियोजित था, टाइमिंग सटीक और टारगेट तय। अस्पताल के अंदर दाखिल हुए 6 शूटरों में से एक तौसीफ बादशाह सबसे पहले कमरे में घुसा और सबसे आखिर में बाहर निकला। बिहार के बक्सर के कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा को पटना के पारस हॉस्पिटल में गोलियों से भून दिया गया। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला शूटर यही था। उसका नाम अब सुपारी किलिंग से जुड़े एक गैंगस्टर के रूप में सामने आया है। चंदन के कत्ल की कहानी सिर्फ एक सुपारी शूटिंग नहीं है। यह कहानी शुरू होती है दोस्ती से और खत्म होती है एक खूनी दुश्मनी पर। दोस्ती चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बीच, और दुश्मनी इतनी घातक कि शेरू ने उसी दोस्त की सुपारी एक और डॉन को दे दी। उस डॉन का ही नाम तौसीफ बादशाह है, जो खुद को बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर मानता है। सोशल मीडिया पर अपनी सेखी बघाड़ता रहता है। 17 जुलाई सुबह 7:13 बारिश थम चुकी थी, सड़कें गीली थी। उसी वक्त 2 युवक सीसीटीवी में नजर आते हैं। एक ने हेलमेट पहना, दूसरा बिना हेलमेट के। कुछ ही सेकंड में 4 और युवक उनके पास पहुंचते हैं। 6 के 6 युवक सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बात करते हैं। ठीक 7:15 सभी अस्पताल के ओपीडी के गेट से अंदर दाखिल होते हैं। एक शूटर बाहर ही रुक जाता है, बाकी 5 सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। उन्हें मालूम था कि प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 209 में उनका टारगेट भर्ती है। रूम नंबर 209 का लॉक खराब था। शायद जानबूझकर सबसे आगे चल रहा युवक, जिसने न कैप पहनी थी न हेलमेट, दरवाजे के शीशे से झांकता है, कमर से पिस्टल निकालता है और अंदर घुस जाता है। उसके पीछे 4 अन्य शूटर कमरे में दाखिल होते हैं। करीब 10 सेकंड बाद 4 शूटर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो पहले दाखिल हुआ था वह 36 सेकंड तक कमरे में रुकता है और फिर आराम से वहां से निकलता है। इस शूट आउट के बाद की फुटेज में एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्ची सामने की ओर आती दिखाई देती है। तभी एक बाइक पर 3 युवक आते हैं। बीच में बैठा युवक हाथ में पिस्टल लहराता है। बच्ची डर कर पीछे लौटती है। यह दृश्य उस कामयाबी का जश्न था जो सरेआम मनाया जा रहा था। सभी बदमाशों को देखकर यही लगता है कि उनके मन में न तो पुलिस का खौफ है, न ही कानून का किसी तरह का डर। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था। माँ बाप का इकलौता बेटा। एक दिन गांव में हुए झगड़े के बाद उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। यही उसका पहला कत्ल था। वह नाबालिग था, इसलिए उसे रिमांड होम भेजा गया था, जहां 3 साल रहा। बाहर आया तो शेरू सिंह से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर अपना गैंग खड़ा किया। ये गैंग बाइक पर उल्टा बैठकर सीधे सिर में गोली मारता था। साल 2011 में चंदन शेरू गैंग ने 8 हत्याएं की थी। जब व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना किया तो 21 अगस्त 2011 को उसे भी गोली मार दी। इसके बाद दोनों नेपाल भागे। फिर बिहार पुलिस ने कोलकाता से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। केसरी हत्याकांड में चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा हुई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जेल के अंदर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे। वजह पैसा, शक और जलन था। दोनों को लगता था कि दूसरा पैसे में धोखा दे रहा है। फिर शक होने लगा कि एक दूसरे की पुलिस से मुखबिरी भी कर रहे हैं। चंदन को शेरू की उसके परिवार की एक लड़की से नजदीकी पर एतराज था। इसके बाद सोशल मीडिया का एंगल आया। चंदन बेऊर जेल से रील बनाता था। शेरू को यह आजादी नहीं थी। शेरू को लगता था कि जेल प्रशासन भी चंदन के इशारों पर काम करता है। ऊपर से शेरू गैंग के लड़के एक एक कर एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, जबकि चंदन गैंग बच रहा था। शेरू को शक था कि चंदन मुखबिरी कर रहा है। यही शक दुश्मनी में बदल गया। 3 जुलाई को चंदन को पाइल्स के इलाज के लिए 15 दिन की पैरोल मिली। शेरू को यह पता चला और उसी दिन उसने चंदन को खत्म करने की साजिश रच दी। उसने सोनू शूटर के जरिए पटना के कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर तौसीफ बादशाह से संपर्क किया। तौसीफ खुद को सोशल
मीडिया पर रॉबिन हुड कहता है, उसका बायो है नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। यही तौसीफ अब इस शूट आउट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई को चंदन जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तभी प्लान फाइनल हो गया। तौसीफ को अस्पताल की पूरी जानकारी थी। शक है कि तौसीफ के इशारे पर रूम नंबर 209 का लॉक खराब किया गया। अब पुलिस इस कड़ी को जोड़ रही है कि क्या तौसीफ ने सिर्फ सुपारी ली थी या फिर चंदन से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी भी थी। एसटीएफ ने शेरू से जेल में लंबी पूछताछ की है। खबर ये भी है कि तौसीफ पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सभी 6 शूटरों की पहचान हो चुकी है। इनमें सोनू, आकिब मलिक, मुस्तकीम उर्फ कालू, बलवंत सिंह उर्फ भिंडी और मास्टरमाइंड तौसीफ शामिल है। छठे शूटर की पहचान भी हो चुकी है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कब ये गिरोह पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत क्राइम के इस प्लेटफॉर्म से लोगों को साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत क्राइम की टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।